बिहार का सारंगपुर जिला, जो बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो बिहार गंगा नदी के लिए जाना जाता है। गंगा नदी के साथ ही गंडक और घाघरा नदी राज्य को पोस रही हैं। इस राज्य में गेहूं, धान, मक्का, आलू, दलहन और तिलहन की फसलें ली जाती हैं। सारंग जिले की मांझी सबसे बड़ी तहसील है। इस तहसील में गांव की एक जमात में एक गांव है बरेजा। इसी गांव में रहती है सुनीता प्रसाद, जो कृषि का रास्ता थाम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। पटते परिवारों के साथ साथ जमीन के हिस्से टुकड़े भी होते जाते हैं। ऐसे ही बंटवारे में सुनीता के पति के हिस्से में 15 कट्टे की जमीन आई। इस जमीन में जैसे तैसे खेती तो हो जाती थी, लेकिन इससे इनके परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं हो पाता था। नतीजतन परिवार कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा था। बच्चों की पढ़ाई बमुश्किल हो पा रही थी। इसी बीच सुनीता ने एक दिन पेपर में मशरूम की खेती के बारे में पढ़ा, जिसको पढ़कर और समझकर सुनीता को उम्मीद की एक किरण नजर आई। मशरूम की खेती के लिए ज्यादा जानकारी लेने के लिए सुनीता ने मांझी के कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता ली और यहाँ बाकायदा प्रशिक्षण लिया और अपने पति की सहायता लेकर अपनी उस छोटी सी जमीन में बड़े सपने की बुनियाद रखी। मशरूम उत्पादन के लिए पूसा कृषि विश्वविद्यालय से स्पॉन लिए। हालांकि शुरुआत में सुनीता को मुनाफा न हो सका, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी और अपनी कमियों को टटोलना शुरू किया। सुनीता ये समझ गई कि उनके गांव में मशरूम को लेकर जागरूकता की कमी है और सुनीता ने उस कमी को भी धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। अपने इस प्रयास को और सफल बनाने के लिए सुनीता समय समय पर कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेती रही। इसी का नतीजा है कि मशरूम में होने वाला मुनाफा तीसरे साल में करीब 1.5 लाख तक पहुंच गया। बहुत हम लोग लाचार थे, एक एक दाने का मोहताज थे। घर में इतना पैसा नहीं था कि हम कुछ कर सके, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा सके। मशरूम के लिए लिखा हुआ था, तो मशरूम तो बिना खेत का होता है, रूम में होता है, तो इतना जगह था कि हम लोग मशरूम कर सके। फिर हम लोगों ने मशरूम के लिए मांझी विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया और जा कर के हमने शुरू किया। सब लोग अपने छत के ऊपर खेती करें, ये ऑर्गेनिक खेती जिसमें कोई केमिकल नहीं है, ना डीएपी है, ना यूरिया है, ना सल्फेट है, ना कुछ भी नहीं है। इसमें केवल ये वर्मी कंपोस्ट है और मिट्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सब चीज़ नेचुरली चीज़ है, इसमें कहीं कोई केमिकलाइज नहीं है। तो इससे हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है, रोग नहीं होगा हमको। आखिर हम लोग जीते हैं किस लिए? स्वस्थ रहने के लिए, और स्वस्थ ही नहीं रहे तो ज़िंदगी का मतलब ही क्या है? सुनीता का परिवार काफी खुश है। आर्थिक समृद्धि ने परिवार की मुश्किलें हर ली। परिवार मशरूम उत्पादन की तैयारी में लगा हुआ है। मशरूम उत्पादन के लिए सबसे अच्छा समय 15 सितंबर के बाद शुरू होता है। इस दौरान 25 से 35 दिनों में मशरूम तैयार हो जाता है। मशरूम की इस सफेदी ने सुनीता के जीवन में उजाला भर दिया। 10वीं पास सुनीता के कदम यही नहीं थमे, बल्कि सुनीता अब वर्टिकल खेती में भी किस्मत आजमा रही हैं और सब्जियों का उत्पादन कर रही हैं। बढ़ती आबादी में सुनीता वर्टिकल खेती को बेहतर विकल्प मानती हैं। सुनीता के पति वर्टिकल खेती से मिलने वाली सब्जियों को स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा मानते हैं। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने सुनीता को मशरूम उत्पादन और वर्टिकल खेती के लिए अभिनव पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही सुनीता ने करीब 20 महिलाओं और किशोरियों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया। वो चाहती हैं कि इनकी तरह और भी महिलाएं आगे बढ़ें और परिवार को खुशहाल बनाने में सहयोग करें।